Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। Psalm 16 verse 11. और In thy presence is fullness of joy. और भजन संहिता 16 का 11 इस प्रकार से कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। At the right hand there are pleasures forevermore. और तेरे दाहिने हाथ पे जिंदगी के सारे आनंद हैं। This psalmist begins with the word, the in thy presence is the fullness of joy. और वहाँ पे वो कहता है तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Have you experienced that presence? क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है? Look to your right and left. You see someone sitting beside you. अपने दाहिने ओर मुड़ के देखें, बाईं ओर देखें या अपने आगे जो बैठा है उसको देखें। You feel their presence. I can feel her presence here. आपको महसूस होता है कि मेरे बगल में कोई है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई तो है मेरे बगल में। So in the same way you should feel the presence of God. और उसी प्रकार से हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना आना जरूरी है। One of the greatest blessings a child of God can experience is the presence of God. और एक बहुत बड़ी आशीष जो परमेश्वर की संतान जिसको अनुभव कर सकती है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। It is more precious than wealth or position or success in the assurance that God is with us. और वो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो एक तसल्ली देती है कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो धन दौलत और बेशकीमती जेवरों से कहीं बढ़कर है। Throughout the scripture we find God's people long for this presence, enjoyed and depended upon this presence. और पूरे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो उसके इस उपस्थिति के खोजी थे, वो आनंद मनाते थे परमेश्वर की उपस्थिति में। When Israel was journeying through the wilderness, God promised his blessing and victory. Yet Moses understood that without the blessing of God he will not go forward. और जब लोग इज़राइल के जो लोग हैं वो मरुभूमि में से होके जा रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के उस उपस्थिति का आनंद उठाया, मगर फिर भी जो मूसा है उसको पता था कि आगे की जो आशीषें हैं वो बिना परमेश्वर की उपस्थिति के वो बेकार है। Moses refused to go without God's presence. और निर्गमन में हम देखते हैं कि मूसा कहता है कि अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी प्रभु तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाना चाहता था। We find this verse in Exodus chapter 33 verse 15. If thy presence go not with me, carry us not up hence. अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना जाएगी तो हमें आगे ना ले चल। See, Moses knew the fact that it was this God's presence that separated God's people from others. और मूसा को पता था कि ये परमेश्वर की उपस्थिति इकलौती चीज है जो इजरायली जन को बाहर के लोगों से या दूसरे लोगों से अलग करता था। As believers, our greatest need is not merely God's gift, but God Himself. और एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा जो है परमेश्वर स्वयं है। Do you have that presence? क्या आपके साथ परमेश्वर Do की you उपस्थिति carry है? that presence? क्या आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को लेके चलते हैं? David desired God's presence above everything else. और दाऊद की इच्छा थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को बाकी सब चीजों से अधिक वो प्राथमिकता देता था। David was a king, he was a warrior, he was a leader. Yet his greatest desire was to dwell in the presence of God. दाऊद एक राजा था, एक योद्धा था, मगर उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे। In Psalms 27:4 he says, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after." भजन संहिता 27 में इस प्रकार से कहता है कि एक चीज की मैंने लालसा की है और उसी एक चीज के पीछे मैं लगा रहूंगा। Even after sinning, David's cry was, "Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me." और पाप करने के बाद भी दाऊद की प्रार्थना क्या थी कि हे परमेश्वर तू अपनी उपस्थिति मुझसे ना ले ले, अपनी आत्मा मुझसे ना ले, ना मुझे अपनी उपस्थिति में से निकाल फेंक। See, when the presence goes
away from you, you feel so empty. I have experienced it. और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास से निकल के चली जाएगी तो आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा. मैंने महसूस किया है इस बात I को. felt afraid. I felt lonely. I feel sickish. I feel, when that presence goes away, you feel terrible. You are angry at nothing. That's not a life worth to be lived. और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास से चली जाएगी तो आपको एक खालीपन लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा और मैं अकेलापन लगेगा. मैं आपको बताऊं वो जीवन जीने योग्य नहीं है. David teaches us exactly that the fellowship with God is more valuable than earthly achievements. और दाऊद हमें यही चीज सिखाता है. वो कहता है परमेश्वर के साथ संगति करना ये दुनियावी बातों को पा लेने से ज्यादा उत्तम है. Elijah experienced God in quiet presence. और एलीशा ने परमेश्वर की उपस्थिति को उस शांत समय में महसूस किया. After the great victory of Mount Carmel, Elijah became discouraged and fearful and ran away and hid himself under tree. Yes. करमेल पर्वत पे जो उसने बड़ी जय पाई उसके बाद एलिया ने एक निराशा को महसूस किया और उसने जाकर के अपने आप को एक स्थान पे छुपा लिया. God met him. और परमेश्वर उससे मिला. Not in the wind, हवा not में in the नहीं, earthquake, न not in भूकंप the में, fire, न आंधी में, but in a still small voice. मगर एक धीमी शीरीन आवाज में. Sometimes we look for God only in dramatic और miracles. कई बार हम परमेश्वर के खोजी बनते हैं, हम उसे ढूंढते हैं बड़े बड़े अद्भुत से चमत्कारों में. But often His presence is experienced in quiet prayer, मगर in some अक्सर song that has silently touched your heart. मगर उसकी उपस्थिति कई बार शांत प्रार्थना करने के समय में या कोई गीत जिसने आपके दिल को छू दिया होगा उसमें महसूस होता है. Mary chose that better part. मरियम ने बहुत अच्छा भाग चुन लिया है. In the New Testament, Martha and Mary are very busy serving. नए नियम में हम पढ़ते हैं जहाँ पे मरियम और मार्था बहुत व्यस्त थे वो लोगों की सेवा करने में. Mary sat at the feet of Jesus. मरियम यीशु के चरणों पे आके बैठ जाती है. And Martha grumbles. और मार्था कुड़कुड़ाती है. And Jesus tells her, और यीशु से कहता है Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her. It's in Luke chapter 10 verse 42. और लूका 10 उसके 42 में इस प्रकार से लिखा है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा. See, one thing we must understand is that service is important. और एक बात जो हमें समझना वो जरूरी है वो ये है कि सेवा करना बहुत जरूरी है. But communion with Christ comes first. और सर्विस में आकर के भाग लेना संडे सर्विस में बहुत जरूरी है, मगर यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संगति होना उससे भी ज्यादा जरूरी है. Before we work for God, we must spend time with God. और इससे पहले कि हम परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करें ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं. Paul lived in the presence of Christ. पौल परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था. The apostle Paul endured suffering. अपोस्तल पौल ने दुख को झेला. He endured imprisonment and persecution because he knew that the Lord was with him. और उसको जेल में डाला गया. उसने बहुत सारी ताड़ना सही. क्यों? उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ है. When he was beaten with rods, he felt the presence of God. जब उसको डंडों से मारा गया उसको तभी परमेश्वर की उपस्थिति साथ में थी. The उसके pain was not severe, but the presence of God was sweet. उसके दर्द चाहे कितना भी भयंकर था परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा मधुर थी. That's why in 2 Timothy 4:17 it says, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me. और इसीलिए दूसरा तिमोथी 4:17 में वो इस प्रकार से कहता है कि मगर पर प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ और उसने मुझे सामर्थ दी. You know, the word says he stood with me. Like grace is standing by my side. He was standing beside Paul. And just not standing, but he was strengthening him. और यहाँ पे
पौलुस साफ कहता है कि जैसे अभी पास्टर एडविन मेरे बगल में खड़े हैं, वो कहता है कि वैसे परमेश्वर मेरे साथ साथ खड़ा था। और यही नहीं कि वो केवल खड़ा था, मगर वचन कहता है कि वो साथ में उसे उत्साह दे रहा था, सामर्थ्य दे रहा था। In your difficult times, remember, He is there by your side. अपने जीवन के सबसे कठिन समय में ये बात को याद रखना कि परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। In your time of sickness, He is there by your side. और आपके जीवन के कठिन समय में, आपकी बीमारी में वो आपके साथ चलता है। When you're depressed and you don't know what to do, remember that He is there to encourage you. जब आप निराश हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या करें, याद रखना परमेश्वर आपके साथ है। See, human companions may fail us, but Christ never abandons His people. और कई बार हमारे इंसानी साथी हमें छोड़ के जा सकते हैं, मगर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। The role of prayer is very important because we get in touch with the Lord through prayer. और प्रार्थना की जो भूमिका है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के संपर्क में आते हैं। Prayer is one of the chief ways we enter and enjoy God's presence. और प्रार्थना एक मुख्य तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। Moses spoke with God face to face. और मूसा ने परमेश्वर से चेहरे के चेहरे को देखकर बात किया, आमने सामने बात किया। Have you tried speaking to God face to face? क्या आपने कभी परमेश्वर से आमने सामने होकर बात करने की सोची Go है? on your knees, experience it, do it. Talk to God and you can do it face to face. You will enjoy His presence. घुटनों के ऊपर जाओ और अपने प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर के चेहरे के खोजी बनो और आप अनुभव करोगे कि परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करना कैसा लगता है। Poured out his heart before God. दाऊद ने अपने दिल को पूरा खोल के परमेश्वर के सामने रख दिया। He would, whenever he was in a difficult situation, he would tell all the problem. जब भी वो कठिन परिस्थिति में होता था, वो परमेश्वर को अपनी सारी समस्या बताता There था। was a time when people were planning to stone him. और एक समय था जब लोग उसको पत्थरवाह करना चाहते थे। But he went to the Lord, and the word of God says, David strengthened himself in the Lord. और दाऊद जब उसको पत्थरवाह करने वाले थे तो वो जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में और रोता है और प्रार्थना करता है। और वचन कहता है कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ किया। And Daniel, he enjoyed the presence of God. और दानियल जो है उसको परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम था। The word of God says he prayed 3 times a day. और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। I think he would have prayed more often if he could, but those 3 times were the Jewish time, and yet he prayed and talked with God during those times. और मैं निश्चय करता हूँ कि वो और ज्यादा बार भी प्रार्थना करना चाहता होगा, मगर उसने वो यहूदी नियमों के मुताबिक वो 3 बार जरूर समय निकाल के प्रार्थना करता था। The king would have, he was the chief counselor. He was a chief, in a way, he was like a chief magician for the king. And he was a busy person. He took time out to be with God. डैनियल जो है वो वचन कहता है कि वो जादूगरों का भी प्रधान ठहराया गया था उसको, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, मगर वो फिर भी समय निकाल के प्रार्थना करता था। Praying 3 times. 3 बार प्रार्थना Officially. करता था, समय नियुक्त करके प्रार्थना You करता too था। take out time for the Lord. ये जरूरी कि आप भी परमेश्वर के लिए समय निकालें, Enjoy the presence of the Lord. उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। Jesus often withdrew to pray. यीशु अक्सर समय निकाल के प्रार्थना करते थे। See, he was a man. यीशु एक मनुष्य थे। Please don't misunderstand. He was fully God and he was fully man. आप मेरे को गलत ना समझे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो पूरी तरीके से इंसान भी था और वो पूरी तरीके से परमेश्वर भी था। And during those difficult times, when he had no place to lay his head, the word of God says he would go out and spend time in prayer. और वो कठिन समय जब वो सो नहीं पाता था, वो कहाँ सर टिकाए, वो जा करके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता था। The early church gathered in prayer and was filled with the Holy Spirit. जो शुरुआती कलीसिया है वो प्रार्थना में इकट्ठा होते थे और आत्मा से भरे रहते थे। That's why Peter could say, silver and gold I do not have, but such as I have, I give unto you in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk. The power
came from the presence of God. और इसलिए पतरस वो कह सका कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़े होकर चल, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से उसको सामर्थ मिली In थी। the early church found that the church had the presence of God which they lacked, and they joined in thousands to the church. जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, वो लोग कलीसिया को देख करके परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो कलीसिया में खींचे चले आते थे। See, prayer is not merely asking God for things, it is spending time with Him. प्रार्थना जो है वो केवल परमेश्वर से चीजें मांगना नहीं है, मगर वो परमेश्वर के साथ समय बिताना है। The more we pray, the more conscious we become of His presence. और जितना ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं, उतना ज्यादा हम उसकी उपस्थिति के सामने हम के प्रति खुले हो जाते हैं। Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. परमेश्वर के निकट आओ और वो भी तुम्हारे निकट आएगा। The greatest gift of God is not when He gives us, but that He gives us Himself. और परमेश्वर का सबसे बड़ा जो उपहार है वो ये नहीं है कि वो हमें कोई चीज दे, मगर वो ये है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। See, God can give you daily every gift. प्रभु रोज आपको कोई तोहफा दे सकता है। As children, He can give you gifts, many things that you like. As we become adult, He can give you many gifts. और अब बच्चे होने के नाते ये परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है जो आपको पसंद है, या जैसे आप बड़े हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी की जरूरतों को पूरी करके आपको तोहफे दे सकता है। But the greatest gift is when He gives Himself to you. मगर सबसे बड़ा तोहफा उसका ये है जब वो अपने आप को आपके लिए दे देता है। See, today God is not merely asking to seek His face, He is inviting us to seek His face. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके हाथ के खोजी बने या हमारी नजर उसके हाथों पे लगी रहे, मगर वो चाहता है कि हम उसके चेहरे के खोजी बने। What I mean by seeking His hand is that we want gifts, we want something, we want help. But what we should seek is to seek His face, His presence. और ऐसा ना हो कि केवल हम उपहार के लिए परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, हम उनके लिए यीशु के पीछे ना भागे, मगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी बने। When the presence of God comes, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, that's when Kairos comes. तब कायरोस का पल आता The है। Kairos is the time, that special good time that you enter into enjoying the presence of God. और कायरोस वो पल है, वो खास पल है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते The हैं। presence of God is the Kairos. और परमेश्वर की उपस्थिति ही कायरोस है। Many seek God's blessing, but few seek His presence. और बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीष के खोजी बनते हैं, मगर कुछ ही लोग हैं जो उसके उपस्थिति के खोजी बनते हैं। Moses sought God's presence and became a friend of God. मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति का खोजी बना रहा और परमेश्वर का मित्र बन गया। David sought God's presence and became a man after God's own heart. दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति का खोजी बना रहा और परमेश्वर के दिल के पीछे, दिल को चाहने वाला I'm एक just व्यक्ति बन revising गया। all this, what I have just spoken. Mary sat at the feet of Jesus and chose a better part. और मरियम, जो अभी मैंने बोला, इन्हीं बातों को मैं दोहरा रहा हूँ, मरियम ने यीशु के चरणों में बैठने के को अपना का भाग मांगा और वो उसके लिए कहा गया कि उसने उत्तम भाग को चुना है। Paul walked with Christ and found strength in every trial. पौलुस ने परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हर मुसीबत में उसने पाया कि परमेश्वर उसके साथ उसको सामर्थ देने के लिए वहां है। These people craved for the presence of God. इन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उनके अंदर एक लालसा थी। Even though Moses had that rod which could separate the Red Sea, और भले ही मूसा के हाथ में वो लाठी थी जो लाल समुद्र को दो भाग में बांट सकता David था। had the throne from which he could rule over Israel. दाऊद के पास एक सिंहासन था जिसके ऊपर से बैठ के वो इस्राएल का न्याय कर सकता था। Elijah could do mighty miracles. एलीशा बड़े बड़े चमत्कार कर सकता था। एलिया, Paul had a wonderful ministry. पौलुस की एक बहुत बड़ी सेवकाई थी। It was not in all this was the true strength. The true strength was in the presence of God.
मगर उनकी असली ताकत इन चीजों में नहीं थी, न सिंहासन में न डंडे में, उनकी असली ताकत परमेश्वर की उपस्थिति में थी। Let us make this prayer our daily prayer. और हम इसको अपनी रोज की प्रार्थना बनाएं Lord, more than your gifts, I desire your कि presence. प्रभु तेरे तोहफों से ज्यादा प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति की More लालसा than the है। answers, I desire fellowship with you. प्रभु मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर से ज्यादा प्रभु मैं तेरे साथ संगति As a को चाहता father, हूं। tell the Lord, teach me to seek you in prayer, to walk with you daily. और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक पिता होने के नाते आप सिखाएं कि मैं लगातार तेरे साथ साथ चल सकूं। May your walk with the Lord bring His presence into your life and into your family's life. और होने पाए कि आपका जीवन, आपका चाल परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में लेके आ सके। थैंक यू जीसस। आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। जितने पिता हमारे बीच में हैं, जितनी माताएं हमारे बीच में हैं, आप परमेश्वर का प्रतिनिधि हैं अपने परिवार के लिए। All the fathers that are in our midst, all the mothers that are in our midst, you are the representative of God in your family. परमेश्वर पिता के प्रतिनिधि। You are the representative of Father God. जब वो आपको देखते हैं, उनकी धारणा परमेश्वर पिता की हो वैसी बन जाती है। When they look at you, they imagine God the Father to be in the same manner. होने दे कि स्वर्गीय पिता का प्रेम, उसकी कृपा, उसकी दया आपके द्वारा झलकने पाए। And may it be that the Heavenly Father's love, His grace, His presence might be reflected through your life. आपके परिवार के लोग परमेश्वर का प्रेम आपके प्रेम से महसूस करने पाए। May the people of your family experience the love of God through your life. आपके जीवन से वो परमेश्वर की बातों को महसूस करने पाए, May they जानने पाए। experience God's love through you. उसका डिसिप्लिन को भी वो आपके जीवन से देखने पाए। May they see the discipline through your life. आइए अपने जीवन को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनाएं। Let's make our life the way God wants our life to be. अपने आत्मिक जीवन को आइए मजबूत करें। Let's strengthen our spiritual life. और जितने बच्चे, मैं चाहूँगा कि अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें I want all the children to pray for your parents ताकि वो प्रभु में दृढ़ और मजबूत रहें। so that they can be strong in the Lord, आप उनके सहायक बने, so that आप उनके सहायक बने, you be with them. उनको helping मजबूती them. प्रदान करें। You strengthen your parents. आइए कुछ पल हम सब लोग प्रार्थना करें। Let's all go into a time of prayer. हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। Heavenly Father, we thank you for this beautiful हम time. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। We thank you, Lord, that you are in our midst. हमारे परिवार प्रभु जी स्वर्ग का एक हिस्सा बनने पाए। Lord, may our families be a part of heaven. तेरी उपस्थिति वहाँ महसूस होने पाए। Lord, may your presence be there in our families. प्रभु हमारे कलीसिया के पिता और माता प्रभु जी तुझ में दृढ़ और मजबूत होने पाए, Lord, may the fathers and mothers of our church be strengthened in you. क्योंकि आपने उन्हें ठहराया है। Because you have appointed आप them. उन्हें एक देखते हैं। Because you see them united. हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने उन्हें ठहराया है कि परिवार उनके द्वारा आशीषित हो। Lord, we thank you that you have appointed them so that families would be blessed through them. प्रभु उनके बच्चे प्रभु जी तेरे डर और भय में जीवन जी सके। So that their children may live in your fear. प्रभु तेरे उनके बच्चे प्रभु अपने माता पिता का आदर करने पाए So that the children can honor their parents. और वो तुझे भी आदर देने पाए। And they can honor you also. धन्यवाद करते प्रभु पूरे परिवारों के लिए। We thank you, Lord, for all the families. एक एक को आशीषित करें। Bless each one. आपकी प्रेजेंस हर एक के साथ बनी रहे। May your presence be there with everyone. आपका अभिषेक प्रभु हर एक बंधनों को तोड़ने पाए। Lord, may your anointing break every bondage. हर एक परिवार दृढ़ और मजबूत होने May पाए। every family be sound and strengthened. हम धन्यवाद करते प्रभु जी। Thank you, Lord. एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। We commit each one into your hands. प्रभु आपको आदर महिमा और सम्मान देते We हैं give you all honor, glory, and praise. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of Jesus we pray. आमीन।